कि जनता नोट ले लेती है, पैसे ले लेती है, उसके बाद वोट देती है, उसके बाद जो 5 साल तकलीफें झेलती है उसका क्या असर पड़ता है हमारे मोहल्ले पर, हमारे एरिए पर, हमारे शहर पर, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं उबैद अंसारी, हमारे साथ हैं इमरान अंसारी और जाहिद मोमिन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो चर्चा है वो नोट के बदले वोट पर है, तो एक राय जानना चाहेंगे हमारे इमरान भाई से, ये आपको बताएंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट है। इमरान भाई, आज की जनता 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया जो भी उनको वोट वाले दिन मिलता है, उसके बाद कंटिन्यू तकलीफ उनके हवाले हो जाती है। और ये 500 रुपया पर डे के हिसाब से 27 पैसा एक दिन का जनता को पड़ता है, मगर उसके बाद सारी सड़कें ख़राब हमें मिलती है, पानी की तकलीफ़ें हमें उठानी है, उसके बाद गटर हमारी ख़राब है, बच्चे हमारे बीमार है, तकलीफ़ सारी हमको है। हमें सिर्फ एक दिन का 500 रुपया नज़र आता है, इसके अलावा कोई पैसे की कोई चीज़ की हिफाजत नहीं। देखा जाए तो एक बात बहुत ये कड़वी है, बहुत ज़्यादा कड़वी है कि अगर आप एक जानवर खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत आपको कम से कम हज़ारों में मिलेगी। बिल्कुल। आप एक बकरा खरीदने जाएं या अगर आप एक बैल खरीदने जाएं, कोई जानवर खरीदने, या एक आप कुत्ता जो पालते हैं, आज के आम इंसान जो कुत्ते पाल रहे हैं, पमेरियन कुत्ता हो गया या और जो कुत्ते, अगर आप वो खरीदने जाएं तो उनकी कीमत 20,000, 50,000, लाखों में है। लेकिन आज एक इंसान सिर्फ 500 रुपये लेकर अपने 5 साल की लाइफ को, बिल्कुल मैं सहमत हूँ ना आपकी बात से। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज एक इंसान अपने को पर डे के हिसाब से 27 पैसे में बेचता है उस कॉर्पोरेटर के हाथ में, जो उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन क्या सभी कॉर्पोरेटर ऐसे हैं? नहीं, सब तो ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं जो इनकी वजह से बदनाम है। बिल्कुल, मार्केट में हर चीज़ खराब नहीं होती, मगर हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती। हर सिक्के के दो पहलू है, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। कोई तो ऐसा होगा जो हमारे लिए सोचेगा। अगर हम लोग पैसे के बदले वोट ना दें और अपना अधिकार, अपना हक समझकर अगर हम लोग अच्छा एक जनता को मैसेज देते हुए अपना वोट एक अच्छे इंसान के लिए चुने, तो वो इंसान हमारे लिए काम करे। क्योंकि उसको तो मालूम है कि हमने पैसा लिया नहीं है। जब कोई पैसा नहीं लेगा, कोई पब्लिक पैसा नहीं लेगी, तो उसको काम करना ही होगा। बिल्कुल। वैसे हमारे एक दोस्त ने भी एक कमेंट किया है, अफान शेख है, उन्होंने कहा है कि भिवंडी की जो कॉर्पोरेशन है वो भी तो काम नहीं करती, चाहे किसी भी पार्टी की, ऐसा उनका कहना है। भिवंडी की कॉर्पोरेशन अपनी जगह, आज आम आदमी ही जब बिक रहा है 27 पैसे में, तो कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात। हमें अपने घर से सुधार शुरू करना है, हमको अपने आप को सुधारना है, उसके बाद हम हमारे मोहल्ले को सुधारेंगे। कहना ये चाहते हैं कि अगर ये सुधर गए तो कॉर्पोरेशन भी अपना काम करेगी। बिल्कुल, अगर कॉर्पोरेशन को सुधार। एक वजह ये भी है कि हमारे जो कॉर्पोरेटर होते हैं ये अंगूठा छाप होते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं होती कॉर्पोरेशन की कि कहाँ से कौन सा काम कराया जाता है, लेकिन फिर भी ये पैसे के बल पर जीत के चले जाते हैं और इनको कोई आइडिया नहीं होती कि कहाँ से क्या काम होता है, कैसे क्या होता है। ये लोग प्यून को भी साफ कहते हैं। ऐसे लोग कॉर्पोरेटर में जीत के जाते हैं कॉर्पोरेशन में। तो मेरी आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार ऐसे पढ़े लिखे और जानकार नॉलेज वाले लोगों को इलेक्ट करें। जी बिल्कुल, जिनको एटलीस्ट ये पता हो कि शहर में काम कैसे कराया जाता है, उनकी जिम्मेदारी क्या है काम को लेकर। भाई जैसा कि आज अगर डॉक्टर की ड्यूटी एक पुलिस वाला करेगा तो सक्सेस नहीं है, बिल्कुल सही। जैसे एक पुलिस वाले की ड्यूटी एक डॉक्टर करेगा तो सक्सेस नहीं है, या पुलिस वाले की ड्यूटी टीचर करेगा तो सक्सेस नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जो कॉर्पोरेशन में जाने के लायक है, सिर्फ और सिर्फ उसी को हक देकर उसको कॉर्पोरेशन भेजा जाए, ताकि हमारे कॉर्पोरेशन की सफाई हो, हमारे शहर की सफाई हो, हमारा शहर साफ सुथरा हो और हम लोग अच्छी जिंदगी गुजारें। बट इसमें एक चीज ये भी है, तो क्या ये सिर्फ नगर सेवक की जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं? यही तो मेन मुद्दा है हमारा कि एक नोट के बदले जो हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग नगर सेवक तक जा नहीं सकते, हाथ में हाथ डाल के बात नहीं कर सकते। सिर्फ 500 रुपए के लिए हम लोग कॉर्पोरेटर के आगे पीछे नाचते हैं और उससे ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा ये काम करवा के दे, क्योंकि वो फौरन ये कहता है मैं पैसा दिया हूँ। अब वो उसका कहना जायज है। ऐसा तो सुनने में आया बहुत जगह कि उनके पास काम करवाने के लिए गए तो उन्होंने कहा, कोई भी कॉर्पोरेटर है वो सीधा ये कहता है कि मतलब हमने तो पैसे वो तो जायज है ना उसका कहना, वो दिया है तो कह रहे तुम लेना बंद करो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? अगर 100 आदमी वोट दे रहे हैं, 100 में से अगर 40 आदमी ने पैसे लिए या 60 आदमी ने पैसे लिए, तो बाकी जो 40 या 60 बचते हैं उनको झेलना पड़ रहा है वो चीज। भाई वो तो है ही है ना कि गेहूं के साथ गुण को पीसना है। बिल्कुल। तो ये गुण हो ही जाएंगे, वो जो अच्छे भी होंगे वो बुरे के साथ आ जाएंगे।
मैं खुद जानता हूँ कि आज की पब्लिक 40% पब्लिक नहीं लेती है पैसा, हाथ नहीं लगाती। हमारे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ यंग जनरेशन है, कुछ पैसे वाले लोग हैं कि हमारे पास तो भरा हुआ है, हम क्या लेंगे। कुछ लोग हैं जो नहीं लेते, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं। आजकल मतलब ये ट्रेंड बन चुका है बिल्कुल। कि अगर इलेक्शन आया नगर सेवक का या कोई भी चीज का इलेक्शन हो, चाहे वो नगर सेवक का हो या एमएलए का हो, मेयर का हो या किसी भी चीज का हो, इलेक्शन जब आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि वोट देना है, पैसे लेना है। हाँ, और जो इलेक्शन खड़ा है उसको लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है उसके प्रति लोगों की सोच ये है कि ये तो मजबूत पैसा खाएगा, ये पैसा लेगा और अपनी जेब भरेगा, लोगों का काम नहीं करेगा। ये ऐसी सोच बन गई है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए तो ये मामला और ये प्रोग्राम रखा गया है। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो नोट बंद करो, जब नोट बंद हो जाएगा। नहीं, नोट बंद करने से क्या मुराद आपका? जो लोग पैसा लेकर वोट दे रहे, ये अपने ज़मीर से पूछे, ये अपने इंसानियत से पूछे कि हम जो आज तकलीफ उठा रहे हैं, चाहे वो रास्ते का प्रॉब्लम हो, चाहे वो खराब पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो टूटी हुई गटर का प्रॉब्लम हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, ये सारे पैसे तुम 500 में ही डिवाइड करवा लिए हो। जी बिल्कुल। ये लेना आप बंद करो तो हम कारपोरेटर को खड़े होकर कह सकते हैं ये काम हमारा करवा के दे। जब हम कारपोरेटर को बोलेंगे तो कारपोरेशन तक का बात जाएगी। तुम्हारे बस में कारपोरेटर नहीं तो तुम कारपोरेशन नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आज हर मोहल्ले में, हर किसी भी एरिया में आप चले जाओ, अगर आप चाहो कि बाहर से कोई मेहमान आपके यहाँ पर आ जाए, अगर आप उनको बुलाना चाहो, दावत देना चाहो, तो मारे शर्म के आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि भिवंडी के रास्ते इतने खराब है, मोहल्ला इतना गंदा पड़ा है, नालियां बह रही हैं, उसमें से गंदगी बह रही है, कोई आना पसंद नहीं करता। और इसकी एक ही वजह कि हमने पैसे लिए, बस यही पैसे लिए तो क्या बोलेंगे, यानी सारा मुद्दा घूम फिर के पैसे पे आ रहा है। बस वही पे आ रहा है कि नोट के बदले वोट, और जब तुमने वोट दे दिया है, नोट ले लिया है, तो आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खामोश अपने घर में बैठे रहो, फिर शिकायत मत करो कि हमारी गटर खराब है, हमारी सड़क खराब है, हमारे रास्ते सही नहीं है, हमें पानी सही नहीं मिल रहा है, हमें दवा खाने में कोई सुविधा नहीं है। तुमने खुद से खराब किया। तुम अपने ज़मीर से पूछो, अपने ईमान से पूछो, क्या तुम्हारी औकात 27 पैसा पर डे के हिसाब से है? 27 पैसा क्या मायने रखता है इंसान की जिंदगी में? आज एक मजदूर भी अगर दिन भर मजदूरी करता है तो ये उम्मीद ये करता है कि कम से कम उसको 200, 250, 300 रुपए आए एक दिन का, ताकि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। हम एक दिन का 27 पैसा लेकर बिक गए। ये हमारी कमजोरी, हमारी औकात है। इसको रोकने के लिए ही तो ये प्रोग्राम का आगाज करना पड़ा है कि नोट के बदले वोट। मतलब तो यही आया ना कि तुमने अपना जमीर 27 पैसे में बेच दिया। आज मैं अगर एक, जैसा कि आपने कहा कि एक कुत्ता या एक बकरी या एक जानवर कोई खरीदने जाए तो उसकी कीमत 20,000, 15,000, 17,000 है, मगर आज हमारे जमीर की कीमत हमने खुद लगाई है पर डे 27 पैसा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर इसको नोट के बदले वोट, जो पैसे, ये पैसे की बात है, अगर इसी पैसे की बात की जाए तो अगर आप डिमांड करें कॉर्पोरेटर से जाकर कि भाई मैं एक वोट का 20,000 लूंगा, तो क्या कॉर्पोरेटर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सीधा डिमांड की जाए कि भाई मैं किसी जानवर से कम, आप मेरे को जानवर से कम समझ रहे हो ना, क्योंकि जानवर की कीमत 20,000, 25,000 है, अब और आप 27 पैसे दे रहे हो एक दिन का। कारपोरेटर को जब आपने अपनी हैसियत बता रखी है कि मैं इतने में ही बिक जाऊंगा, तो वो तो आपकी बोली उतनी ही लगाएगा ना, चाहे वो जो कारपोरेटर। यानी हम अपनी वैल्यू खुद अपने हाथ से गिरा रहे हैं। अगर हम खुद डिमांड करें कि भाई एक वोट का 20,000 दो, तो कॉर्पोरेटर खुद हाथ कर हमको लेगा। पैसा चाहिए ही नहीं, हमको हमारा मोहल्ला चाहिए, हमारा इलाका साफ चाहिए। जब कोई हमारी भिवंडी में एंट्री करे तो वो बोले नहीं, भिवंडी शहर एक काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा शहर है, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे, ये चीज़ होनी चाहिए। मगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबी में रहते हैं। ठीक है, गरीबी से मुराद ये नहीं होती कि इंसान खाता नहीं, पीता नहीं, रहता नहीं, सारे काम करता है, तो फिर अपने ज़मीर का सौदा इतने कम पैसे में क्यों करता है? लोगों का जमीर जैसे मर चुका है, सालों से पैसे ले रहे हैं। आज से ये आज की बात नहीं है। तो ये जो सालों से पैसे ट्रेंड चला आ रहा है, लिए पैसे हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, वो 5 साल का एक दिन का उनको 500 रुपये मिल जाता है, मतलब हो गया उनके चाय पानी का इंतजाम। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगला 5 साल हमने खो दिया। हमने जो 5 साल अभी गुजारे हैं, जैसा कि अभी इलेक्शन करीब है, हमने जो 5 साल गुजारे, कुछ लोगों ने पैसा खाया। आज हमारी सड़कों की हालत आपके सामने, पानी की हालत आपके सामने, घर की हालत आपके सामने, मोहल्ले की हालत आपके सामने। गटर हमारी टूटी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। वजह क्या है? तुम कॉर्पोरेटर के ऊपर जोर नहीं दे सकते, कॉर्पोरेटर वहाँ बात नहीं कर सकता। तुम किसी एजुकेट
पढ़े लिखे कारपोरेटर को वहाँ भेजो जिससे तुम पैसा ना खाओ और सही। उसके पीछे लग जाओ कि ये काम करवा के दे। हमारा काम क्यों नहीं होगा? आज हम लोग अपने आप को बेचकर कारपोरेटर के कंधे पे बंदूक रख दिए, ये खराब है। बेचे तो तुम खुद हो। बिल्कुल, बोली यानी क्यों नहीं लगाई? कहने का मतलब कि कॉर्पोरेटर की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने पैसा दिया इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा। तुमने अपनी बोली लगा रखी है तो वो तो पैसा दे रहे कि इनकी डिमांड इतनी है कि 27 पैसे के हिसाब से इनको दे दिया जाए, दे दिया। 27 रुपया भी नहीं है, 27 पैसा है उबैद भाई, एक दिन का। एक दिन का। ये वैल्यू है आज के इंसान की, ये इंसान अपनी वैल्यू बता रखा है। और ये शायद मैं और समझता दूसरी जगह पता नहीं, लेकिन भिवंडी में सबसे ज्यादा ये चीज हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो इंसान एक नशा करता है, जैसे पान, सिगरेट, गुटखा, वो उससे भी गया गुजरा हो गया जो ये नोट के बदले वोट मांग रहा है। क्योंकि एक गुटखे की कीमत आज के पीरियड में 2.5 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। एक सिगरेट की कीमत 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया। यानी जिससे जान जा सकती है वो इसकी कीमत है ज्यादा है। और हम लोग जो जानदार हैं उनकी कीमत सिर्फ 27 पैसा है। जी बिल्कुल। अभी क्या करना चाहिए, क्या क्या मतलब मैं तो ऐसा कुछ क्या करें कि मैं जनता से, लोगों के आवाम अंदर से ये मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने ईमान को झंझोड़ो और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इलेक्शन में, आने वाले जो भी इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनको सही फैसला करो कि ये कौन है, आखिर ये किस तरह का हमारा कॉरपोरेटर जा रहा है। हमको कॉरपोरेटर पढ़ा लिखा, समझदार, काबिल और काम करने वाला हो, जी बिल्कुल ठीक। ना कि कोई अंगूठा छाप हो। ना ही हम वो पैसा लेंगे और ना ही हम ऐसों को वोट देंगे। ये मेरा संदेश है। वैसे जो भिवंडी की आवाम है उनसे भी एक अपील यही है कि एक रिक्वेस्ट यही है कि आप जैसे वोट के बदले नोट मांगते हैं, इस बार आप वोट के बदले उनसे काम मांगिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आपके ये मोहल्ले नारा में जो होना भी चाहिए। आपके मोहल्ले में जो भी तकलीफ है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गटर हो, चाहे वो मोहल्ले की रोड हो या आसपास की साफ सफाई गंदगी हो, एक एक की लिस्ट बनाकर इस बार रखिए कि जैसे ही कोई कॉर्पोरेटर आता है कि भाई हमको वोट देना, ये लिस्ट उनके सामने रख दो कि भाई हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। हम उबैद भाई, मैं समझता हूँ कि जैसे मेरा कोई कॉर्पोरेटर पसंदीदा है कि मुझको इसको जिताना है, उसके लिए मैं एक चार्ट तैयार करूँ। मेरी कोई डिमांड नहीं कि 50,000 देना या 60,000 देना, मैं तेरा काम करूँगा। एक काम का लिस्ट बनाओ, ये हमारी लिस्ट है, आप इस पे साइन कर दो, हम आपको जिताएंगे, जीतने के बाद ये काम करवा के। उबैद भाई, ये भी देखा गया है कि भिवंडी में इलेक्शन को त्योहार की तरह मनाया जाता है। एक एक एरिया में 50-50 ऑफिस होती है। जो मोहल्ले के लड़के होते हैं ये 50-50 ऑफिस लेके बैठे रहते हैं। कोई फला पार्टी की ला रहा है, कोई फला पार्टी की ला रहा है, कोई इसकी ला रहा है। इससे लोग बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं, 50,000, लाख, 30,000 ऐसी डिमांड करते हैं। फिर इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन देखा गया है कि 12-1 बज जाता है, लोग वोट डालने के लिए नहीं निकलते जब तक अब कोई पार्टी वाला पैसा लेकर नहीं आता। फिर कोई पार्टी वाला जैसी पैसा लेकर आता है तो फिर पब्लिक उनके पीछे दौड़ना चालू करती है। वो 200, 300, 500 जो भी देता है, फिर पब्लिक फिर वो पैसा लेकर वोट देती है। ये आज भिवंडी का माहौल है। बिल्कुल भाई, यही हाल देखकर, यही सारी चीजें समझने के बाद, आज सारे गड्ढों से गुजरने के बाद ये प्रोग्राम जो रखा गया है, नोट के बदले वोट, ये वही चीज है। मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे भिवंडी शहर के तमाम नागरिकों से कि चाहे जो भी आपका कॉर्पोरेटर हो, आपको जो कॉर्पोरेटर पसंद हो, मिनिमम उससे नोट लेकर उसको वोट ना करें। बिल्कुल, ये सही भी नहीं है कि आप पैसे लेकर उसको वोट दें। ये आपका हक है, वोट देना एक आपका हक है, और आप वोट अपना दीजिए और ऐसे इंसान को दीजिए जो आपकी सुने, आपके मोहल्ले को ठीक करे, आपके शहर को ठीक करे, उसका ख्याल रखे, ज़रूरत पड़ने पर आपका ख्याल रखें, ऐसे इंसान को वोट दीजिए। जैसा कि एक डॉक्टर इलाज कर सकता है, एक पुलिस कानून की रक्षा कर सकती है, एक डिसिप्लिन बना सकती है, एक टीचर अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसी तरह एक अच्छा कॉर्पोरेटर हमको एक अच्छा शहर, एक अच्छा मोहल्ला, एक अच्छा रास्ता दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतने खड्डे, इतने ज़्यादा खड्डे, अगर आप ट्रैवल करना चाहें, चाहे वो शांति नगर का एरिया हो, चाहे वो बंजारपट्टी नाका जाना हो, चाहे धामन नाका जाना हो, या आपको मंडई की तरफ आना हो, या आपको दीवान शाह की तरफ जाना हो, किसी भी रास्ते पर इतने ज़्यादा खड्डे, उबैद भाई, इंसान की कमर, उसका पेट। हर खड्डे के पास खड़े होकर पूछो
कि हमने कितना लिया है तो ये खड्डे बने। बिल्कुल कहा, सही कहा। बिल्कुल सही है। वो खड्डे गवाही दे रहे हैं कि हमने नोट लिया है और वोट दिया है, तो तुम मौजूद हो। बिल्कुल सही। और कोई सवाल अगर आपका हो तो मैं उस पर चर्चा करूँगा भाई आपसे। नहीं, सवाल तो हमारा फिलहाल मुद्दा हमारा यही है, नोट के बदले वोट। सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन का, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अगर ये सॉल्व हो गया तो ये समझ लो कि धीरे धीरे सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। इंशाल्लाह कभी तो कोई आएगा जो हर मसले का हल लाएगा। बिल्कुल। नहीं, कॉर्पोरेशन में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको चुनकर लाते मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, आज हमारे पास करोड़ों की कॉर्पोरेशन है, जब बिल्कुल। उसमें बैठने वाले जानकार नहीं है तो फिर वो कॉर्पोरेशन क्या मतलब की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर की जगह पुलिस वाले को नहीं दे सकते। सही। अगर किसी पुलिस वाले को बोलोगे कि यहाँ बैठ जाओ और इसको दवा दे, तो वो क्या बोलेगा, आपकी FIR दर्ज करूँ। मगर वही अगर डॉक्टर रहेगा तो वो मेडिसिन लिखेगा, मेडिसिन लिखेगा। सही है। टैबलेट देगा, इंजेक्शन देगा। बिल्कुल। वही हाल है। हमने कॉर्पोरेशन में भेजा है जिनको, अल्लाह बेहतर जाने। बिल्कुल। वो सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। जेबें भर रहे हैं। आज वो जेबें ही तो बता रही है। जो आप लोग कह रहे हैं सड़कें पूरी तरह खराब है, हर सड़क पे खड्डा, तो हर खड्डा दवाई भी तो दे रहे ना कि जनता ने इतना लिया है और कॉर्पोरेटर ने इतना रखा है। सही बात है। बिल्कुल सही। आज ये चीज कोई खुल के बोलना नहीं चाहता, वरना हर कोई डरता है। हर गड्ढे के सामने खड़े होके अपने जमीर से पूछ लें कि क्या तुझको हमने- बनाने में मेरा हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर खड़े होंगे, अपने मोहल्ले के सामने खड़े हाँ, होंगे, अपने अपने घर के सामने घर खड़े के पास होंगे। खड़े ये हों। जो हालत है किसकी वजह से? उस खड्डे से पूछिए कि क्या तुझको बनाने में मेरा कोई हक है, तो वो खड्डा खुद जवाब देगा। अगर तुम सच्चे हो तो वो भी जवाब देगा कि नहीं, तूने मुझे नहीं ईजाद किया, मगर जो किया है वो सुनेगा बिल्कुल। कि मैं ही हूँ, तेरी वजह से दुनिया आया हूँ। बिल्कुल सही बात। दोष खड्डों का नहीं, दोष हमारा है भाई। सिर्फ 27 पैसा है और हमने अपने सड़क में एक खड्डा बना दिया। 27 पैसे में एक गड्ढा, एक 5 साल झेलना है 5 उसको। साल झेलना है। बारिश में झेलना है, गर्मी में झेलना है, ठंडी में झेलना है। फिर कमर जो खराब हो रही है वो अलग, गाड़ी के जो मेंटेनेंस आ रहे हैं वो अलग, जो बीमारियां बढ़ रही है वो अलग, वो सारी कमाई हमारी है। 27 पैसा। तो आवाम से कुछ कहना चाहिए? आवाम से यही कहना चाहूँगा इलेक्शन के लिए कि 2022 में ऐसा कॉर्पोरेटर हो जो हमारे लिए काम करे और हम उसके गुलाम ना हो, ना ही दबे हों, ना ही उससे पैसे की कोई उम्मीद रखें और ना ही उससे पैसा मांगे। हमको काम चाहिए, हमारा शहर साफ चाहिए, बस इसके सिवा हमारी आवाम से कोई अपील नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। दोस्तों देखते रहिए भिवंडी टाइम्स, इसी तरीके के आगे और भी प्रोग्राम होते रहेंगे। और हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई बात है तो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।